पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पॉपी की बात सुनकर एमसी को लगता है कि इस रोड ट्रिप पर वह मरने वाला है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एमसी को अपने भाई बहनों को समझाते हुए देखते हैं कि वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाएगा, तब तक वे सब हेडक्वार्टर में ही रहें। लेकिन एमसी के भाई उसे चिंता ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि वे सब यहाँ पर सेफ रहेंगे। आखिरकार उनके पास यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लीचर जो है, इसलिए रेंटा सब कुछ उस पर छोड़ देने के लिए कहता है। इसके बाद एमसी के दोनों भाई उसे बाय करते हैं और उसका इंतजार करेंगे बोलते हुए रेंटा के साथ अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखकर एमसी बड़ा ही अजीब सा शक्ल बनाता है। आगे फिर वेस्टा भी एमसी को चिंता ना करने और जल्दी जाकर वापस आने के लिए कहती है और तब तक वे सब उन सभी का ख्याल रखेंगे। वेस्टा की बात सुनकर एमसी उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन वह आर्मी का हिस्सा है इसलिए उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पर वेस्टा उसे रोकते हुए बोलती है कि उसे बच्चों की मदद करने के लिए किसी रीजन या किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो हर एक इंसान की ड्यूटी है। इसके अलावा उसे हमेशा से कंटेनमेंट जोन में रहने वाले बच्चों और उन सभी खतरों की चिंता होती है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे उनकी मदद करने में खुशी होगी क्योंकि उसे बच्चों का उसके आसपास होना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वेस्टा की बात सुनकर एमसी उसे हैरानी से देखने लगता है। इसके बाद वो नाओमी को देखता है जो बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जिसे देखकर एमसी उसे समझाने लगता है कि वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। जिसके बाद एमसी नाओमी से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे फिर से उन सभी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे रहा है। आगे फिर नाओमी एमसी के गले लगकर रोने लगती है, जिसे देखकर पॉपी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर चेरी कार के ऊपर बैठने की बात करता है, लेकिन तभी ओजी उसे कॉलर से पकड़ लेती है और उसे बताती है कि वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठेगा, जिसे सुनकर चेरी की हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यह सुनकर एमसी को कुछ याद आता है, जिसे सोचकर उसकी हालत भी खराब हो जाती है और उसे पसीना आने लगता है। आगे फिर एमसी कार में डालिया और पॉपी के बीच में बैठा होता है, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन तभी ओजी उन सभी को अलर्ट रहने के लिए कहती है क्योंकि वह सब डेड डिस्ट्रिक्ट में से एक से गुजर रहे हैं। हालांकि डालिया की पावर की वजह से उन्हें खोजना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के नेफिलिम्स को इतनी आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा वह सब डिस्ट्रिक्ट एम की ओर और भी गहराई में जा रहे हैं। ओजी की बात सुनकर एमसी बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो डिस्ट्रिक्ट सी से इतनी दूर आ जाएगा, इसलिए वह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। इसके बाद पॉपी एमसी से बोलती है कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले क्या वह उसे बता सकता है कि क्रिम्सन क्लाउड ने उसे किस तरह की ब्लेसिंग्स दी है, ताकि फाइट करने से पहले वे एक दूसरे को समझ सकें। जिस पर एमसी उसकी बात समझ जाता है और उसे बताता है कि वह काफी हद तक ब्लड को कंट्रोल कर सकता है और फिर उसकी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर पॉपी उसे बताती है कि वह किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। ये सुनकर एमसी हैरान हो जाता है, जिस पर पॉपी उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि वह कभी भी अपने फ्रेंड के थॉट्स को रीड नहीं करती। उसने सिर्फ उसकी फेवरेट फूड जैसे कि उसे किस तरह का केक पसंद है इतना ही पता किया था। हालांकि उसने इसी तरह पता किया था कि डालिया इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जो कि डरावनी बात है। पर उसे यह जानने के लिए किसी पावर की जरूरत नहीं है कि आखिर वो इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। लेकिन क्या उसे पता है कि इसी पावर की वजह से उसे पता चला था कि डालिया बहुत ही ज्यादा काइंड है और इसी वजह से वह दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। वहीं दूसरी ओर चेरी को भूख लग जाती है, इसलिए चेरी एक नेफिलिम खाने की बात करता है और ओजी उसे मना कर देती है और पीछे बैठे सभी को गपशप बंद करने और अलर्ट रहने के लिए कहती है क्योंकि वे सब किसी स्कूल ट्रिप पर नहीं हैं। पॉपी को स्कूल ट्रिप सुनने में मजेदार लगता है, इसलिए वह ओजी से पूछती है, जिस पर ओजी बोलती है कि उनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट स्टे फोकस्ड क्योंकि ये एक लॉन्ग ट्रिप है। ओजी और पॉपी की बात सुनकर एमसी और चेरी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वह सब डिस्ट्रिक्ट एम में पहुंच जाते हैं और एमसी उस जगह की हालत देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर ओजी उसे शॉर्ट में जितना पता होता है उतना बताती है कि नेफिलिम ने घुसपैठ की और ब्लीचर्स पागल हो गए, जिसकी वजह से यह डिस्ट्रिक्ट अबेंडेंड हो गई। आगे कुछ दूर और जाने के बाद
बाद रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए पैदल जाना होगा। इसलिए ओजी डालिया को अपनी एनर्जी बचाने के लिए कहती है। आगे फिर एमसी उस जगह की हालत देखकर अपने मन में सोचता है कि यह जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसके अलावा यह कभी उसका घर हुआ करता था, जिसे उसने उसकी तरह खो दिया है। इसके बाद ओजी डालिया से पूछती है कि क्या उसे पता है कि यहाँ पर पुराना हॉस्पिटल कहाँ पर होगा, जिस पर डालिया बोलती है कि शायद उस तरफ होगा। इसलिए ओजी उस ओर एक बार चलकर देखने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर पॉपी एक अबेंडन डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करने को लेकर खुश हो जाती है। आगे फिर कुछ दूर चलने के बाद एमसी बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई यहाँ पर अब भी रहता है, इसलिए वह पूछता है कि क्या कोई सच में रहता है, और डालिया हाँ कहती है। इसके बाद एमसी डालिया को देखता है, जिसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसे इन सब से कोई फर्क पड़ता है, पर उसे इन सब से फर्क पड़ता है। आगे फिर पॉपी को किसी के थॉट सुनाई देते हैं, इसलिए वह एमसी को जल्दी से उनके पीछे अटैक करने के लिए कहती है, और एमसी भी बिना किसी देर किए अपनी ब्लड पावर एक्टिवेट करता है और उस इनविजिबल नेफिलिम मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे मार गिराता है। पर एमसी को समझ में नहीं आता कि आखिर यह नेफिलिम इनविजिबल कैसे था, लेकिन तभी पॉपी उन्हें बताती है कि यहाँ पर और भी नेफिलिम्स हैं, और ओजी एमसी को बताती है कि यह एक ब्लीचर हो सकता है, इसलिए उन्हें पुराने हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता बनाना होगा। वहीं दूसरी ओर एक बिल्डिंग में हम एक लड़के को देखते हैं, जिसका फोन वाइब्रेट करता है, और वह लड़का देखता है कि 5 लोग बहुत सारे नेफिलिम से घिरे हुए हैं, जिसे देखकर वह लड़का उनके पास भागकर जाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि आखिर इतने टाइम बाद डालिया यहाँ पर क्यों आई है, और वो भी अभी ही क्यों।